स्पेन से दो लड़कियां पाकिस्तान के लिए रवाना होती हैं, पाकिस्तान पहुंचती हैं और पाकिस्तान पहुंचने पर उन दोनों को गोलियां मार दी जाती हैं। और ये गोलियां मारने वाले कोई और नहीं, उनके अपने चचा और फुफो थे जिन्होंने उनको गोलियां मारकर हलाक कर दिया। इसके पीछे वजह क्या थी वो आपके साथ डिस्कस करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपके साथ अदनान और आज की जो कहानी है ये सियालकोट से है और सियालकोट में स्पेन से आने वाली दो बच्चियां। अब मैं शुरू से आपको थोड़ा सा वाक़या सुनाता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए कि इस तरह के मामला होते क्यों हैं। सियालकोट के इलाके में एक फैमिली रहती है, उस फैमिली के सरबराह के साथ साथ इस घर में दो बेटे हैं और एक बेटी है। बड़ा बेटा जिसका नाम वलीद है, और जब वलीद की 22 साल उम्र होती है तो वलीद जो है वो कुछ घर पे ख्वाहिश जाहिर करता है कि मैं बाहर जाना चाहता हूँ, तो वो दुबई चला जाता है। और उसके दुबई जाने के जो अखराजात हैं उसका छोटा भाई जो है वो करता है, वो उसके सारे अखराजात देखता है, इधर उधर से कर्जा पकड़ा और उसको दुबई भेज दिया। अब जैसे वो दुबई जाता है, कुछ टाइम वहाँ पे काम करता है, उसके बाद वो अमेरिका शिफ्ट होता है, अमेरिका से फिर वो स्पेन आ जाता है और स्पेन की नेशनैलिटी हासिल करता है। अब स्पेन आने के बाद बहुत मेहनत करता है, घर पे पैसे भेजता है। छोटे भाई की शादी हो जाती है, छोटी बहन जिसका नाम शैला था उसकी शादी हो जाती है। अब जब इन दोनों की शादियां हो गई तो उन्होंने भाई से कहा कि अब तुम भी पाकिस्तान आ जाओ ताकि तुम्हारी भी शादी हो जाए। अब वलीद पाकिस्तान आता है तो उसकी अजरा नामी लड़की के साथ शादी कर दी जाती है। जैसे ही इनकी शादी होती है उसके बाद वलीद उसके साथ चंद दिन पाकिस्तान में गुजारता है और उससे कहता है कि अब मैं वापस जा रहा हूँ और वहाँ जाकर मैं तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करूँगा और बहुत जल्द मैं तुम्हें वहाँ बुला लूँगा। अब वलीद ने वहाँ जाकर डॉक्यूमेंट्स अप्लाई किए और अपनी बीवी जो है उसको वहाँ पर बुला लिया स्पेन में। और स्पेन जाने के बाद अल्लाह ताला ने इनको औलाद से नवाजा, जिसमें अल्लाह ताला ने इनको दो बेटियाँ दी। अब बेटियाँ जो हैं वो बड़ी हो रही थी और स्पेन और पाकिस्तान की ज़िंदगी जो है ना उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अब जब वो बच्चियाँ जवान हुई तो यहाँ से जो इसका छोटा भाई था उसने कहा कि तुमने एक बेटी का रिश्ता जो है मेरी बेटे से करना है, और बहन कहने लगी कि एक बेटी का रिश्ता मेरे बेटे से करना है ताकि हमारे बच्चे भी स्पेन शिफ्ट हो सकें। अब वहाँ पर बाप ने बेटियों से कहा कि इस तरह से तुम्हारे लिए रिश्ते आए हैं तो तुम लोग क्या कहते हो, क्योंकि वहाँ पर आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। बच्चियों ने कहा कि हम उनको जानते नहीं हैं, हम उनके पास कभी गए नहीं हैं, हमारी उनसे कभी ज़्यादा मुलाकात नहीं हुई, तो हम कैसे हाँ कर सकते हैं। तो उन्होंने इनकार कर दिया। अब इनकार किया तो जब बाप ने भाई को और बहन को बताया कि इस तरह से बच्चियों ने इनकार कर दिया है, भाई जो था वो जब दुबई गया था तो छोटे भाई ने खर्चा किया था, इसलिए वो उनके अगेंस्ट कुछ बोल नहीं पा रहा था। तो उसने कहा जी ये मामला है। तो छोटे भाई ने कहा कि आप उनको पाकिस्तान लेके आओ, यहाँ पर उनको समझाएंगे, लेकिन आपने उनको इस तरह से राज़ी करना है कि उनसे कहते हैं कि हमने रिश्ते से इनकार कर दिया, हम सिर्फ घूमने जाते हैं। तो चंद महीने गुजरे तो बाप ने बच्चियों से कहा कि अब हम लोग पाकिस्तान जा रहे हैं चक्कर लगाने के लिए ताकि तुम्हारे ददियाल वालों से मुलाकात हो जाए, कुछ दोस्तों के साथ मुलाकात हो जाए, तो हम चंद दिन वहाँ पर गुजार कर आएंगे। बच्चियों ने कहा ठीक है। बच्चियाँ तैयार हो गई। अब पहले वो पाकिस्तान आ रही हैं और पाकिस्तान घूमने के लिए, अपने ददियाल वालों से मिलने के लिए, लेकिन उनको क्या खबर थी कि यहाँ पहुँचने पर उनका गोलियाँ इंतज़ार कर रही हैं। अब पाकिस्तान पहुँचे हैं, चंद दिन गुजरे हैं तो चाचू और फुफ्फो जो हैं वो उनको समझा रहे हैं। माँ बाप जो हैं वो थोड़ा साइड में हो गए हैं, माँ बाप ज़्यादा कोशिश नहीं कर रहे और उनकी साइड बच्चियों की नहीं ले रहे, लेकिन बच्चियाँ बज़िद हैं कि हमने यहाँ पर शादी नहीं करनी। तो घर में एक दिन बच्चियाँ और उनके चचा जो हैं, फुफ्फो जो हैं, उनको कमरे में समझा रहे हैं। वहाँ पर उनकी ऊंची ऊंची आवाज़ें आ रही हैं, नो यस मतलब जो भी है, और उनकी वालदा जो है वो बाहर बैठी ये सारा कुछ सुन रही हैं। बाप जो है वो घर पे नहीं था, वो बाहर गया हुआ था। और अचानक इसी शोर शराबे के दौरान आवाज़ आती है ढस ढस, दो फायर निकलते हैं और अचानक से खामोशी हो जाती है। जब ये खामोशी होती है तो वालदा उठ के भागकर जाके कमरे में देखती है, क्या देखती है कि उसकी बेटियां जो हैं वो खून में लथपथ पड़ी हैं। अब वो चीखती चिल्लाती है, सारे मोहल्ले में शोर मच जाता है और उसके बाद जो पुलिस है वो कार्रवाई करती है सियालकोट की और एक FIR दर्ज करती है। और ये FIR सरकार की मुद्दत में, मतलब पुलिस जो है वो खुद उसके मुद्दई बनी है। इस FIR को दर्ज किया गया और इसमें 9 लोगों को नामजद किया गया। अब 9 लोगों जो नामजद हुए हैं उनको गिरफ़्तार किया गया। गिरफ़्तार करने के बाद जेल के सलाखों के पीछे हैं, लेकिन यहाँ पर उनकी वालदा का एक बयान आया। उनकी वालदा कहती हैं बच्चियों की कि जब ये मेरी बेटियों को समझा रहे थे तो मैं इनके साथ थी, मैं इनको बार बार मना कर रही थी कि आप इनके साथ ज़बरदस्ती ना करें। तो एक शख्स ने मुझे घसीटा और घसीट कर
दूसरे कमरे में जाकर बंद कर दिया और थोड़ी देर के बाद मुझे फायर की आवाज़ सुनी और जब मैंने दरवाज़ा बजाया, दरवाज़ा खोला गया तो मैंने जाकर देखा कि मेरी बच्चियां जो हैं वो मर चुकी हैं। अब ये सारी कहानी सुनाने का मकसद क्या है? मैं आप लोगों से थोड़ी सी राय लेना चाहता हूँ कि ये इंसानियत है। अब बच्चियाँ एक ऐसे माहौल में पली बड़ी हैं जहाँ पर कोई उनके ऊपर ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। उन बच्चियों को ये नहीं पता कि पाकिस्तान के अंदर ना का मतलब ना नहीं होता, बल्कि ना का मतलब गोली होता है। जवान बच्चियाँ जिन्होंने अभी ज़िंदगी गुजारनी थी, ज़िंदगी की रंगीनियाँ देखनी थी, उनको पाकिस्तान घूमने आने पर मौत की सज़ा दे दी गई। और ये सज़ा सिर्फ़ एक इनकार की वजह से थी कि तुमने हमारे बेटों के साथ शादी के इनकार क्यों किया। मैं स्पेशली उन वालिदैन से ये कहना चाहता हूँ जिनके बच्चे बाहर हैं कि पाकिस्तान में अपने बच्चों की शादियाँ कभी भी ना करें। अगर वो राज़ी नहीं है तो उन पर ज़बरदस्ती ना करें, क्योंकि वो शादियाँ ज़्यादा देर चलती नहीं हैं। पाकिस्तानी माहौल और वहाँ के माहौल में फ़र्क होता है और आखिरकार आकर तलाक हो जाती है और फिर दोनों ख़ानदान जो होते हैं उनके हमेशा के लिए राब्ते जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।